नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फाइनल अकाउंट के कुछ एडजस्टमेंट के बारे में। लास्ट क्लास हमने बात की थी कुछ एडजस्टमेंट, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हमने बात की थी लास्ट क्लास। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में, एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम। ये 5 एडजस्टमेंट के बारे में हमने लास्ट क्लास बात की थी। इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम बात करने वाले हैं 6th एडजस्टमेंट के बारे में, डेप्रीशिएशन। देखिए डेप्रीशिएशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किसी भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर डाउन होती है तो उसे डेप्रीशिएशन कहते हैं। जैसे कि आज मैंने मोबाइल 50,000 का ख़रीदा, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं उसे कुछ समय बाद बेचूंगा तो 50,000 का नहीं बिकेगा। ऐसे ही मैंने कोई भी व्हीकल ख़रीदा, गाड़ी ख़रीदी, कोई भी आइटम मैंने ख़रीदा, ये क्या है, डेप्रीशिएबल है। ये सारी चीज़ें डेप्रीशिएट हो जाती है, इसकी वैल्यू गिर जाती है, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो डेप्रीशिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना। किसी भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर गिरती है, कम हो जाती है, इसे सिंपल वर्ड में डेप्रीशिएशन कहते हैं। तो डेप्रीशिएशन का एडजस्टमेंट में क्या रोल है, इसके ऊपर ही हम आज बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है। तो डेप्रीशिएशन में सबसे पहले हमारे पास केस नंबर, कुछ केसेस में इसे डिवाइड कर लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट ले लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर मशीन गिवन है 2 लाख रुपीज़ का और एडजस्टमेंट गिवन है डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% ऑन मशीन। डेप्रीशिएशन बोला हुआ है मशीन पे 10% का लगा हुआ है। पर एनम भी दिया हो सकता है, नॉर्मली दिया होगा पर एनम। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 2 लाख का 10% 20,000 रुपीज़, ठीक है ना। 2 लाख का 10% 20,000 रुपीज़ हमारा आने वाला है। इसके बाद जाएंगे बैलेंस शीट में। एक जगह रिकॉर्ड हुआ, दूसरी जगह रिकॉर्ड होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी एडजस्टमेंट है वो कम से कम 2 जगह रिकॉर्ड होंगे ही। तो दूसरी जगह बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में मशीन क्या है, एसेट्स, तो एसेट साइड में आएगा यहाँ पे मशीन 2 लाख रुपीज़, माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन 20,000 और ये 1,80,000 बचेगा। यानी कि 1 साल बाद मशीन यूज़ होने के बाद 20,000 का डेप्रीशिएशन लगा और 2 लाख में से 20,000 घटाने के बाद 1,80,000 रुपये की मशीन हमारे पास बच गई। ये हमारा नॉर्मल सिंपल एडजस्टमेंट गिवन था। सेकंड केस डेप्रीशिएशन का कैसा हो सकता है। ट्रायल बैलेंस हमारे पास है। इन्फॉर्मेशन का क्या है, पहले इन्फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। हमारे पास मशीन दिया हुआ है, मशीनरी की वैल्यू 2 लाख रुपीज़। एग्जाम्पल मान लेते हैं। फर्नीचर की वैल्यू गिवन है हमारे पास, मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़। और प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन दिया हुआ है ऑन मशीन। प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन ऑन मशीन दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 50,000। और ऑन फर्नीचर दिया हुआ है 20,000, ठीक है। इसके साथ एडजस्टमेंट भी कुछ गिवन है हमारे पास, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। पहला, डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन मशीन बाय SLM वैल्यू पर है, ठीक है। या चलिए इसे WD भी कर लेते हैं। चलिए मैं दोबारा करता हूँ, 1 मिनट, इसे काटते हैं, दोबारा लिखता हूँ। बोला हुआ है डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन मशीन बाय
WDV मेथड से दिया हुआ है। WDV मेथड आप डेप्रिसिएशन में पढ़ेंगे, दो मेथड है, SLM और WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो वहाँ डिटेल समझेंगे। बस ये जान ले अभी फ़िलहाल के लिए कि ये एक मेथड है। सेकंड, बाकी चैप्टर में जब डेप्रिसिएशन एक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से समझेंगे। फिर डेप्रिसिएशन बोला हुआ है एट द रेट 10% पर एनम ऑन फर्नीचर बाय SLM। देखिए दो ये मेथड है, यही इंपॉर्टेंट है, दोनों पे 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है, मशीन पे भी और फर्नीचर पे भी। बट मशीन पे जो है वो WDV मेथड है और फर्नीचर पे है वो SLM मेथड है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये देखते हैं। सॉल्यूशन में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से ऑन मशीन। WDV मेथड का मतलब होता है कि जो प्रोविज़न है वो अभी डिडक्ट नहीं किया गया है, अभी मान के चल रहे हैं, और जो प्रोविज़न है उसे घटाने के बाद डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी कि प्रोविज़न को डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाना होगा WDV मेथड पर। ध्यान रहे इस बात का, यानी कि मशीन की वैल्यू 2 लाख, 2 लाख में 50,000 रुपये का प्रोविज़न है तो घटा देंगे, बचा 1.5 लाख, 1.5 लाख का 10% लगाएंगे डेप्रिसिएशन, यानी कि 15,000 रुपये डेप्रिसिएशन आया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर WDV मेथड से बोला जाता है तो पहले जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से, मशीन में से, उसमें से प्रोविज़न माइनस करेंगे और उस पर जो रेट दिया हुआ है वो चार्ज कर देंगे, तो निकलेगा 15,000 ऑन फर्नीचर। SLM की जो वैल्यू है, SLM का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि ऑन, इसे इसका दूसरा नाम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी, यानी कि फिक्स्ड मेथड भी है। जो वैल्यू पहले से दी हुई है, यानी कि जो स्टार्टिंग वैल्यू है उस वैल्यू पर ही हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न को घटाएंगे नहीं इसमें। तो यानी कि सीधा 1 लाख पे 10% 10,000 रुपये चार्ज हो जाना है, यानी कि 25,000 का टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। आउटर कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया जाएगा। इसके बाद जाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में नॉर्मल हमारे पास मशीनरी एसेट साइड में लिखते हैं, मशीनरी की वैल्यू 2 लाख रुपए है, इसमें से माइनस करेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, ध्यान रहे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से 2 लाख में से 50,000 का ये प्रोविज़न, 2 लाख में से 50,000 का ये प्रोविज़न और 15,000 का ये, तो 50 और 15 65,000, यानी कि 65,000 रुपये माइनस करेंगे तो 1,35,000 रुपये ये बच रहा है हमारा। क्या बच रहा है? ये 1,35,000 रुपये ये हमारी वैल्यू बच गई। इसके बाद फर्नीचर पे आते हैं। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख रुपये थी। इस पे प्रोविज़न कितना था? 20,000 और 10,000 का आया, तो 30,000 का प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन इस पे 30,000 का करेंगे और 70,000 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, 70,000 इसकी वैल्यू होगी। बस फ़र्क इतना है कि WDV में जब डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे तो प्रोविज़न को घटाकर फिर जो वैल्यू बचेगी उस पर रेट चार्ज करेंगे, और SLM में एग्जैक्ट जो मेन वैल्यू है उसी पे चार्ज कर देंगे। घटाने समय जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो घटाने समय दोनों को प्रोविज़न का और डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ उसे ऐड करके डिडक्ट करेंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू में से, तो निकल के आएगा ये हमारा डेप्रिसिएशन का केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या है देखते हैं। एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं इसे समझने के लिए कि क्या कहता है ये। सबसे पहले हमारे पास मशीनरी की वैल्यू गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर। मशीनरी की वैल्यू अगेन इस बार चेंज कर लेते हैं। चलिए मशीन की वैल्यू चलिए 2 लाख ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। और फर्नीचर की वैल्यू इस बार 3 लाख कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक मान लेते हैं कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ऑन
मशीन, ध्यान रहे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है वो मशीन पे दिया हुआ है सिर्फ 20,000 रुपये का, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकती है, मान लेते हैं कि दिया हुआ है डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से ऑन मशीन 8,000 और ऑन फर्नीचर 15,000, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। सॉल्यूशन में जाएंगे और सॉल्यूशन में डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और 2 डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से ऑन मशीन पे हमारे पास कितना है 8,000 और ऑन फर्नीचर पे 15,000, यानी 23,000 23,000 रुपये का टोटल डेप्रिसिएशन लग गया प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट में जाएंगे, मशीन हमारे पास 2 लाख रुपए की है, माइनस कर देंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 20,000 रुपीज़ का दिया हुआ था, 1,80,000 रुपये की वैल्यू आ गई। फर्नीचर पे आ जाते हैं। फर्नीचर पे देखो क्या है, प्रोविज़न नहीं है, सीधा डेप्रिसिएशन है, यानी कि ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो गिवन होता है डेप्रिसिएशन वो ऑलरेडी एडजस्टेड होता है। तो यानी कि सीधा फर्नीचर की वैल्यू 3 लाख रुपए सीधा ट्रायल बैलेंस उठाएंगे और यहाँ डाल देंगे 3 लाख रुपए, ठीक है। 3 लाख रुपए सीधा उठाएंगे यहाँ से और इधर रिकॉर्ड कर देंगे, ख़त्म, कुछ नहीं है। नॉर्मल ये 3 एडजस्टमेंट थे डेप्रिसिएशन के, इससे ज़्यादा हैवी नहीं आते हैं एडजस्टमेंट, बहुत इजी है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, सब्सक्राइब। कोई सजेशन है तो आप सजेशन दे सकते हैं, मैं उनको ज़रूर पढ़ूँगा और ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड।